यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2020 9/10/2020 का हल प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भारत में महिला आंदोलन के संबंध में सही हैं? 1. आर्य समाज महिला मुद्दों के बारे में पूर्णतः निरपेक्ष था। 2. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1924 में हुई। 3. सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ने महिलाओं के वोट के अधिकार का मुद्दा उठाया। 4. तिलक के गणेश उत्सवों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं को सम्मिलित करना था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3 और 4, विकल्प डी केवल 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3 और 4। प्रश्न संख्या 2। जियाउद्दीन बर्नी की फतवा-ए जहांदारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 1. धार्मिक पुण्य और प्रज्ञा की कृतज्ञता अर्जित करने हेतु मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श। 2. सभी शासकों के लिए परामर्श। 3. राज्य की उत्पत्ति का वर्णन। 4. पंथ निरपेक्षता के नियम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी केवल 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1। उत्तर की व्याख्या। जियाउद्दीन बर्नी दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के काल में राजनीतिक विचारक था, जिसने तारीखे फिरोजशाही तथा फतवा-ए जहांदारी पुस्तकें लिखीं। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था? विकल्प ए बी.आर. अम्बेडकर, विकल्प बी जयप्रकाश नारायण, विकल्प सी राम मनोहर लोहिया, विकल्प डी महात्मा गांधी। सही उत्तर है विकल्प ए बी.आर. अम्बेडकर। उत्तर की व्याख्या। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करते हुए ये विचार दिया था कि इन स्वशासन की संस्थाओं में दलित वर्ग का स्थान नहीं होगा। प्रश्न संख्या 4। लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है? विकल्प ए आयात प्रतिस्थापन का संकट, विकल्प बी सैन्य शासन व्यवस्थाओं द्वारा अपनी लोकप्रियता एवं वैधता का खोना, विकल्प सी सामाजिक परिवर्तन, विकल्प डी जन माध्यम। सही उत्तर है विकल्प डी जन माध्यम। उत्तर की व्याख्या। जन माध्यम लोकतंत्रीकरण में लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है। प्रश्न संख्या 5। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्य नहीं है? विकल्प ए उसका अधिग्रहण जो उसके नियंत्रण और स्वामित्व में नहीं है, विकल्प बी जो कुछ अधिग्रहित किया गया है उसका संरक्षण, विकल्प सी जो कुछ संरक्षित किया गया है उसका प्रबलन, विकल्प डी केवल साम्राज्य निर्माण। सही उत्तर है विकल्प डी केवल साम्राज्य निर्माण। उत्तर की व्याख्या। कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक में राज्य संबंधी विचार दिए हैं। प्रश्न संख्या 6। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं। विकल्प ए गीतांजलि, विकल्प बी गोरा, विकल्प सी साधना, विकल्प डी घरे बायरे द होम एंड द वर्ल्ड। सूची सेकंड रचना की विषय वस्तु। 1. जीवन का बोध, 2. ईश्वर के प्रति समर्पण, 3. स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में जीवन का गहन अर्थ, 4. औपनिवेशिक भारत में विविधतापूर्ण सामाजिक जीवन का विश्लेषण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए A3, B2, C1, D4, विकल्प बी A4, B1, C2, D3, विकल्प सी A2, B4, C1, D3, विकल्प डी A2, B1, C4, D3।
सही उत्तर है विकल्प सी A2, B4, C1, D3। उत्तर की व्याख्या। सभी रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं, जिनमें से गीतांजलि के लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। टैगोर का समय 1861 से 1941 के मध्य का है। प्रश्न संख्या 7। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट आदि द्रविड़ आंदोलन के केंद्र, सूची सेकंड नेता। सूची फर्स्ट A मद्रास, सूची सेकंड 1 विठोवा रावजी। सूची फर्स्ट B हैदराबाद, सूची सेकंड 2 मुरुगेश पिल्लई। सूची फर्स्ट C मैसूर, सूची सेकंड 3 BR वर्मा। सूची फर्स्ट D नागपुर, सूची सेकंड 4 MS राजा। आगे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प A A1, B2, C3, D4। विकल्प B A2, B3, C1, D4। विकल्प C A4, B3, C2, D1। विकल्प D A3, B2, C1, D4। सही उत्तर है विकल्प C A4, B3, C2, D1। उत्तर की व्याख्या। द्रविड़ आंदोलन ब्रिटिश काल में दक्षिण भारत में उच्च जातियों, विशेष रूप से ब्राह्मण वर्ग की वर्चस्वता के विरोध में तथाकथित निम्न जातियों का आंदोलन था। प्रश्न संख्या 8। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट A द्विध्रुवीयता शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण है। B हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। C राज्य अपनी सापेक्षिक शक्ति स्थिति को अधिकतम बनाने का प्रयास करते हैं। D अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून और समाज का कोई स्थान नहीं है अथवा उन्हें परिसीमित किया जाता है। सूची सेकंड 1 केनेथ वाल्ट्ज, 2 जॉन मीयरशेमर, 3 हांस मार्गेनथाउ, 4 थूसिडाइडस। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प A A4, B2, C3, D1। विकल्प B A1, B3, C2, D4। विकल्प C A3, B1, C4, D2। विकल्प D A2, B4, C1, D3। सही उत्तर है विकल्प B A1, B3, C2, D4। उत्तर की व्याख्या। केनेथ वाल्ट्ज 1924 से 2013, अमेरिकन जॉन मीयरशेमर 1947, अमेरिकन हांस मार्गेनथाउ 1904 से 1980, जर्मन थूसिडाइडस 460 सी से 460 BC, ग्रीक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद एवं नव यथार्थवाद के सिद्धांत के संबंध में विचार दिए हैं। प्रश्न संख्या 9। अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है। ये किसका कथन है? विकल्प A G.H. सेबाइन, विकल्प B W.M. स्टाइन, विकल्प C J.A. डनिंग, विकल्प D C.L. वेपर। सही उत्तर है विकल्प A G.H. सेबाइन। उत्तर की व्याख्या। ग्रीक विचारक प्लेटो तथा अरस्तु दोनों ने ही आदर्श राज्य का विचार दिया है। प्रोफेसर G.H. सेबाइन ने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में ये टिप्पणी की है। प्रश्न संख्या 10। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 अल्पतंत्र वो सरकार है जिसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है। कथन 2 रॉबर्ट मैकेंजी ने अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत की परिकल्पना की थी। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प A कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प B कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं हैं। विकल्प C कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। विकल्प D कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प C कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। उत्तर की व्याख्या। रॉबर्ट मैकेंजी 1917 से 1981 कनाडा के प्रोफेसर थे, जिन्होंने ब्रिटिश राजनीति दलों का अध्ययन किया था।
रॉबर्ट मिशेल्स ने अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत की परिकल्पना की थी। पृष्ठ संख्या 140। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? विकल्प ए जेरेमी बेंथम, विकल्प बी टॉमस पेन, विकल्प सी जेम्स मिल, विकल्प डी जे.एस. मिल। सही उत्तर है विकल्प बी टॉमस पेन। उत्तर की व्याख्या। व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक टॉमस पेन 1737 से 1809 ने राज्य को आवश्यक तो माना, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक भी माना है। प्रश्न संख्या 12। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? विकल्प ए वी.डी. सावरकर, विकल्प बी के.बी. हेडगेवार, विकल्प सी बी.एस. मुंजे, विकल्प डी एम.एस. गोलवलकर। सही उत्तर है विकल्प ए वी.डी. सावरकर। उत्तर की व्याख्या। विनायक दामोदर सावरकर 1883 से 1966, जिनका प्रचलित नाम वीर सावरकर भी है, एक क्रांतिकारी थे तथा हिंदुत्व व हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन से कथन निरंकुशतावाद और सर्वसत्तावाद के संबंध में सत्य है? 1. निरंकुश शासन व्यवस्था में सरकार संवैधानिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। 2. निरंकुश शासन व्यवस्थाएं संस्थानीकृत और वैध हो सकती हैं। 3. सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाएं राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों को नियंत्रित करने और परिवर्तन करने का प्रयास करती हैं। 4. सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाओं को कोई सशक्त विचारधारात्मक लक्ष्य नहीं होता और वे संस्थाओं को पुनर्निर्मित करने हेतु हिंसा को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं करती हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 2, 3 और 4, विकल्प बी केवल 3, 4 और 1, विकल्प सी केवल 4, 1 और 2, विकल्प डी केवल 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाएं हिंसा का प्रयोग कर सकती हैं। प्रश्न संख्या 14। ईवी रामासामी पेरियार सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस दल में सम्मिलित हुए थे? विकल्प ए भारतीय जनता पार्टी, विकल्प बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विकल्प सी जस्टिस पार्टी, विकल्प डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। सही उत्तर है विकल्प बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उत्तर की व्याख्या। द्रविड़ समाज सुधारक ईवी रामास्वामी पेरियार 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए तथा 1925 में इससे बाहर हो गए। इसके बाद जस्टिस पार्टी में रहे। प्रश्न संख्या 15। नीचे निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के मध्य के अंतर के बारे में कथन दिए गए हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं? 1. निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का हथियार है। सत्याग्रह कभी भी विरोधी को आतंकित नहीं करना चाहता है। 2. निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है। 3. निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह के समान है। 4. निष्क्रिय प्रतिरोध को शारीरिक बल से भय नहीं होता है, जबकि सत्याग्रह को शारीरिक बल से भय होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3 और 4, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी केवल 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में निष्क्रिय प्रतिरोध तथा सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से किसने नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस मार्गेनथाउ से 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनर्निरूपण किया था? विकल्प ए जूडिथ बटलर, विकल्प बी जे.एन. टिकनेर, विकल्प सी हेलेन एम. किन्सेला, विकल्प डी बेट्टी फ्राइडेन। सही उत्तर है विकल्प बी जे.एन. टिकनेर। उत्तर की व्याख्या।
J.N. टिकनेर ने मिलेनियम जर्नल में प्रकाशित अपने शोध पत्र हैंस मार्गेनथाउस प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म अ फेमिनिस्ट रिफॉर्मुलेशन द्वारा पुनर्निरूपण किया। प्रश्न संख्या 17। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया। विकल्प ए 13 जुलाई 2019 को, विकल्प बी 25 जुलाई 2019 को, विकल्प सी 6 अगस्त 2019 को, विकल्प डी 9 अगस्त 2019 को। सही उत्तर है विकल्प सी 6 अगस्त 2019 को। प्रश्न संख्या 18। भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से स्थायी किसने कहा है? विकल्प ए माइरन बिनर, विकल्प बी W.H. मॉरिस जोन्स, विकल्प सी जेम्स मैनर, विकल्प डी अतुल कोहली। सही उत्तर है विकल्प बी W.H. मॉरिस जोन्स। उत्तर की व्याख्या। W.H. मॉरिस जोन्स की पुस्तक द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में कहा गया है। प्रश्न संख्या 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता से संबंधित है? विकल्प ए 14, विकल्प बी 18, विकल्प सी 21, विकल्प डी 25। सही उत्तर है विकल्प सी 21। उत्तर की व्याख्या। अनुच्छेद 21 व्यक्ति को प्राण और दैहिक संरक्षण प्रदान करता है तथा उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भी इसमें सम्मिलित माना है। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन समाजवाद के सिद्धांत संबंधी G.A. कोहेन के विचार का तत्व नहीं है? 1. पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अनुचित वितरण का सिद्धांत। 2. उदारवादी समतावाद से प्रख्यापित वास्तविक भ्रातृत्व। 3. जॉन रॉल्स के सिद्धांत की गहन असमतामूलक संरचना। 4. बाजारोन्मुख समाजवाद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी केवल 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। प्रश्न संख्या 21। मार्क्स के श्रमिकों के अलगाव के सिद्धांत में सम्मिलित है। 1. उत्पाद से अलगाव, 2. प्रक्रिया से अलगाव, 3. प्रजाति से अलगाव, 4. प्रकृति से अलगाव। निम्नांकित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। उत्तर की व्याख्या। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी उत्पादन की व्याख्या करते हुए बताया है कि फैक्ट्री में काम करते हुए श्रमिक धीरे धीरे उत्पाद से, प्रक्रिया से, स्वयं की प्रजाति और प्रकृति से अलग हो जाता है, संवेदनहीन, विचारहीन मशीन की भांति कार्य करने लगता है। प्रश्न संख्या 22। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, प्रत्येक संविधान का अपना दर्शन होता है। कथन 2, भारतीय संविधान में निहित दर्शन को समझने के लिए हमें पंडित नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्यपरक संकल्प पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं हैं। विकल्प सी कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। विकल्प डी कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। उत्तर की व्याख्या। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं संविधान का दर्शन बना। प्रश्न संख्या 23। भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्वों को उनके अस्तित्व में आने के क्रमानुसार लगाइए। 1. गुजराल सिद्धांत, 2. पंचशील, 3. लुक ईस्ट पॉलिसी, 4. भारत सोवियत मैत्री संधि।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 2 3 4, विकल्प बी 4 3 2 1, विकल्प सी 3 4 1 2, विकल्प डी 2 4 1 3। सही उत्तर है विकल्प डी 2 4 1 3। उत्तर की व्याख्या। पंचशील समझौता चीन के साथ 1954, भारत सोवियत मैत्री संधि 1971, इंद्र कुमार गुजराल भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री 1997-98 का सिद्धांत, लुक ईस्ट पॉलिसी पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव 1991 से 96 की नीति। प्रश्न संख्या 24। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? विकल्प ए वीडी सावरकर, विकल्प बी राम मनोहर लोहिया, विकल्प सी स्वामी विवेकानंद, विकल्प डी दीनदयाल उपाध्याय। सही उत्तर है विकल्प ए वीडी सावरकर। उत्तर की व्याख्या। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह पर पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी। पृष्ठ संख्या 141। प्रश्न संख्या 25 प्राधान्य संबंधित है। विकल्प ए आर्थिक शोषण, विकल्प बी ढांचागत असमानता, विकल्प सी विरोधी विचारों को अपदस्थ कर प्रभावतः उस काल का सामान्य बोध बन जाने की बुजुर्गबाजी की क्षमता, विकल्प डी सैन्य प्रभुत्व। सही उत्तर है विकल्प सी विरोधी विचारों को अपदस्थ कर प्रभावतः उस काल का सामान्य बोध बन जाने की बुजुर्गबाजी की क्षमता। उत्तर की व्याख्या। एंटोनियो ग्राम्शी का विचार है कि शासक वर्ग अर्थात बुजुर्वा समाज के मूल्यों एवं नैतिकता को समाप्त कर अपनी विचारधारा का प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। प्रश्न संख्या 26 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट भारतीय विदेश नीति के मील के पत्थर। ए शिमला समझौता, बी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सी श्रीलंका में भारतीय शांति स्थापना, डी लाहौर घोषणा। सूची सेकंड प्रधानमंत्री। 1 राजीव गांधी, 2 इंदिरा गांधी, 3 अटल बिहारी वाजपेयी, 4 नरेंद्र मोदी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए A1, B2, C3, D4, विकल्प बी A2, B4, C1, D3, विकल्प सी A4, B3, C2, D1, विकल्प डी A3, B2, C4, D1। सही उत्तर है विकल्प बी A2, B4, C1, D3। प्रश्न संख्या 27 वितरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक हैं। ये कथन किस अवधारणा को इंगित करता है? विकल्प ए योग्यता तंत्र, विकल्प बी धनिक तंत्र, विकल्प सी भाग्य समतावाद, विकल्प डी कुलीन तंत्र। सही उत्तर है विकल्प सी भाग्य समतावाद। उत्तर की व्याख्या। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया है। प्रश्न संख्या 28 संविधान के अनुच्छेद 19 में उद्धृत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को क्रमबद्ध कीजिए। 1 संघ अथवा यूनियन का गठन, 2 कोई भी व्यवसाय अपनाना, 3 भारत के भूभाग में कहीं भी स्वतंत्र भ्रमण करना, 4 शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के एकत्रित होना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 3 2 1 4, विकल्प बी 4 1 3 2, विकल्प सी 1 2 3 4, विकल्प डी 2 3 4 1। सही उत्तर है विकल्प बी 4 1 3 2। प्रश्न संख्या 29 शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 इसका सामान्य आशय प्रशासन अथवा शासन नहीं है। 2 भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ है। 3 ये शक्ति के प्रयोग करने का तरीका है। 4 शासन और सरकार एक ही हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1, 2 और 3, विकल्प सी 1, 2, 3 और 4 सभी, विकल्प डी केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। शासन एवं सरकार में अंतर होता है। सरकार औपचारिक साधन या संरचना है, जबकि शासन बाध्यकारी नियमन प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 30। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट अर्थात राज्यों का संघ के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात संघीय राज्य कहा गया है। कथन 2, संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यूनियन शब्द एक विशेष प्रकार के फेडरेशन का भाव दर्शाता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। विकल्प डी कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प सी कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। उत्तर की व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा कहा गया है। प्रश्न संख्या 31। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट पुस्तकें। ए पॉलिसी साइंस, बी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विकल्प सी एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, डी द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। सूची सेकंड लेखक। 1 रॉबर्ट डहल, 2 हर्बर्ट साइमन, 3 डी लर्नर एंड हेराल्ड लासवेल, 4 W.F. विलोगबी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए A1, B2, C3, D4, विकल्प बी A3, B4, C2, D1, विकल्प सी A2, B1, C4, D3, विकल्प डी A4, B3, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प बी A3, B4, C2, D1। प्रश्न संख्या 32। अरस्तु के अनुसार कौन सा अभिकथन सही है? 1 पुलिस को इतना वृहत होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करे और इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि सुशासन सुनिश्चित हो सके। 2 पुलिस प्राकृतिक था और व्यक्ति से पूर्व रूप से था, कालक्रमानुसार नहीं अपितु उद्देश्य परक रूप से। 3 पुलिस मानव संघों का उच्चतम और सर्वाधिक व्यापक रूप है। 4 पुलिस मानव का वृहत सह है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 4, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी केवल 3 और 4, विकल्प डी केवल 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। अरस्तु ने पोलिस शब्द का प्रयोग राज्य के लिए किया है। प्रश्न संख्या 33। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट। ए सुरक्षा परिसर, बी सामूहिक सुरक्षा, सी सुरक्षा समुदाय, डी सुरक्षा शासन व्यवस्थाएं। सूची सेकंड। 1 कार्ल डोएच, 2 रॉबर्ट जेर्विस, 3 बेरी बुजान, 4 पाल्मे रिपोर्ट 1992। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए A1, B2, C3, D4, विकल्प बी A4, B3, C2, D1, विकल्प सी A4, B3, C1, D2, विकल्प डी A3, B4, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प डी A3, B4, C1, D2। प्रश्न संख्या 34। द कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में J.S. मिल ने किसका विस्तार से वर्णन नहीं किया है? विकल्प ए
समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित आदर्श सरकार। विकल्प बी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। विकल्प सी, स्वशासन की संस्थाएं। विकल्प डी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था। सही उत्तर है विकल्प डी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? विकल्प ए, यूरोपीय परिषद। विकल्प बी, यूरोपीय आयोग। विकल्प सी, परिषद। विकल्प डी, यूरोपीय संसद। सही उत्तर है विकल्प बी, यूरोपीय आयोग। प्रश्न संख्या 36। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं? 1. दोहरा शासन। 2. संसद की सर्वोच्चता। 3. संघ की अक्षुण्णता। 4. राज्यों की अक्षुण्णता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए, केवल 1 और 2। विकल्प बी, केवल 2 और 3। विकल्प सी, केवल 2 और 4। विकल्प डी, केवल 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 2 और 4। उत्तर की व्याख्या। संविधान की सर्वोच्चता है तथा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 142। प्रश्न संख्या 37। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, अभिशासन का विचार राज्य एकाधिकार को समाप्त करके नियमों की बहुलता की ओर संकेत करते हुए तेजी से उभरा है। तर्क आर, अभिशासन की संकल्पना विश्व बैंक से संबद्ध है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। विकल्प सी, ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर है विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित संसदीय समितियों को उनके निर्माण के क्रमानुसार लगाएं। 1. प्राक्कलन समिति। 2. विभागीय स्थायी समिति। 3. लोकलेखा समिति। 4. लोक उद्यम समिति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1, 2, 3, 4। विकल्प बी 4, 3, 2, 1। विकल्प सी 3, 1, 4, 2। विकल्प डी 2, 3, 4, 1। सही उत्तर है विकल्प सी 3, 1, 4, 2। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक नियतवाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक तथा बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया? विकल्प ए एंटोनियो ग्राम्सी। विकल्प बी कार्ल मार्क्स। विकल्प सी V.I. लेनिन। विकल्प डी फ्रेडरिक एंगेल्स। सही उत्तर है विकल्प ए एंटोनियो ग्राम्सी। प्रश्न संख्या 40। उत्तर शीत युद्ध युग में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण करने हेतु किसने द न्यू नॉर्दर्न कंसर्ट ऑफ पावर का विचार दिया? विकल्प ए M.S. राजन। विकल्प बी S.D. मुनि। विकल्प सी A.P. राणा। विकल्प डी मुचुकुंद दुबे। सही उत्तर है विकल्प सी A.P. राणा। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से कौन सा जस एड बेलम अर्थात युद्ध का न्यायसंगत विकल्प का सिद्धांत नहीं है? विकल्प ए न्यायसंगत कारण। विकल्प बी विधिसंगत प्राधिकार। विकल्प सी समानुपातिकता। विकल्प डी मानवता। सही उत्तर है विकल्प डी मानवता। उत्तर की व्याख्या। जस एड बेलम लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है राइट टू वार अर्थात युद्ध का अधिकार। प्रश्न संख्या 42। समकालीन समय में भारत में नियोजन के स्वरूप को निम्नलिखित में से कौन इंगित करता है? विकल्प ए वार्षिक नियोजन। विकल्प बी केंद्रीकृत नियोजन। विकल्प सी परिप्रेक्ष्य नियोजन। विकल्प डी पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर है विकल्प सी परिप्रेक्ष्य नियोजन। उत्तर की व्याख्या। परिप्रेक्ष्य नियोजन में दीर्घकालीन नियोजन
किया जाता है। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा शासन की धारणा से संबंधित है? 1. प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र, 2. सहभागी लोकतंत्र, 3. लोकतांत्रिक प्रशासन, 4. परिवर्तनोन्मुखी लोकतंत्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3 और 4, विकल्प डी केवल 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित विचारकों में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं करते थे? विकल्प ए प्लेटो और मिल, विकल्प बी अरस्तु और हीगेल, विकल्प सी मिल और मैरी वालस्टोनक्राफ्ट, विकल्प डी प्लेटो और मैरी वालस्टोनक्राफ्ट। सही उत्तर है विकल्प बी अरस्तु और हीगेल। प्रश्न संख्या 45, कार्ल मार्क्स की कृतियों को आरोही क्रम में लगाइए। 1. द कैपिटल अर्थात दास कैपिटल, 2. द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 3. द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, 4. द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 2 3 4, विकल्प बी 3 1 2 4, विकल्प सी 2 1 3 4, विकल्प डी 4 2 3 1। सही उत्तर है विकल्प सी 2 1 3 4। उत्तर की व्याख्या। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, दास कैपिटल 1867, द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1875, द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स 1932। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में सहभागिता के तंत्र के रूप में समपरिवर्तनीयता को नहीं अपनाया जाता है? विकल्प ए जर्मनी, विकल्प बी नीदरलैंड्स, विकल्प सी स्विट्जरलैंड, विकल्प डी बेल्जियम। सही उत्तर है विकल्प ए जर्मनी। प्रश्न संख्या 47, पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? विकल्प ए व्यक्तियों द्वारा विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार या सत्ता का प्रयोग, विकल्प बी नियमों विनियमों के अधीन शक्ति का प्रयोग, विकल्प सी किसी व्यक्ति द्वारा चमत्कारिक गुणों के आधार पर शक्ति का प्रयोग, विकल्प डी विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा तथा विकसित व्यापार संगठन के इतिहास में असाधारण योगदान के अनुसार शक्ति या प्राधिकार का प्रयोग। सही उत्तर है विकल्प ए व्यक्तियों द्वारा विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार या सत्ता का प्रयोग। प्रश्न संख्या 48, व्यक्तिवादी अराजकतावाद की निम्नलिखित में से कौन से एक मुख्य विशेषता नहीं है? विकल्प ए निजी संपत्ति, विकल्प बी अति उदारवाद, विकल्प सी सविनय अवज्ञा, विकल्प डी जैववादिता। सही उत्तर है विकल्प डी जैववादिता। प्रश्न संख्या 49, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट पर्यावरण आंदोलन, ए नर्मदा बचाओ आंदोलन, बी चिपको आंदोलन, सी अपिको आंदोलन, डी चिल्का आंदोलन। सूची सेकंड राज्य, 1 ओडिशा, 2 कर्नाटक, 3 उत्तराखंड, 4 मध्य प्रदेश। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए A1, B2, C3, D4, विकल्प बी A4, B3, C2, D1, विकल्प सी A3, B2, C1, D4, विकल्प डी A4, B3, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प बी A4, B3, C2, D1। प्रश्न संख्या 50, अग्रसुत संबंधित है। विकल्प ए हिंदू दर्शन, विकल्प बी बौद्ध दर्शन, विकल्प सी जैन दर्शन, विकल्प डी वेदांत दर्शन। सही उत्तर है विकल्प बी बौद्ध दर्शन। प्रश्न संख्या 51, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट पुस्तक, ए पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स,
B. The Power Elite, C. A Preface to Democratic Theory, D. The Logic of Collective Actions, Public Goods and Theory of Groups। सूची सेकंड लेखक 1. रॉबर्ट डेहल, 2. सी राइट मिल्स, 3. मैनक्योर ओल्सन, 4. चार्ल्स लिंडब्लॉम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए A3, B1, C4, D2, विकल्प बी A4, B3, C2, D1, विकल्प सी A1, B2, C3, D4, विकल्प डी A4, B2, C1, D3। सही उत्तर है विकल्प डी A4, B2, C1, D3। पृष्ठ संख्या 143। प्रश्न संख्या 52। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 स्वतंत्रता और समानता को एकजुट करने हेतु सामाजिक लोकतंत्र, उदारवाद और समाजवाद के तत्वों को समावेशित करता है। कथन 2 सामाजिक लोकतांत्रिक शासन नव निगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित होते हैं। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी कथन 1 व कथन 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। विकल्प डी कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प ए कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 53। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट ए सहमति का युग, बी पेयर कॉन, सी मार्क्स की छाया अर्थात स्पेम्टर ऑफ मार्क्स, डी नो लोगो। सूची सेकंड 1 जेकस डेरिडा, 2 नाओमी क्लेन, 3 जॉर्ज मैनवॉयट, 4 माइकल एल्बर्ट। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए A2, B1, C4, D3, विकल्प बी A4, B3, C2, D1, विकल्प सी A3, B4, C2, D1, विकल्प डी A1, B2, C3, D4। सही उत्तर है विकल्प सी A3, B4, C2, D1। उत्तर की व्याख्या। सभी पर्यावरणवादी एवं राजनीतिक लेखक हैं। प्रश्न संख्या 54। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता की है। कथन 2 भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहन प्रभाव डाला है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी कथन 1 व कथन 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। विकल्प डी कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प डी कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। प्रश्न संख्या 55। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प ए इसमें उपभोक्ता की परिभाषा विस्तृत की गई है। विकल्प बी ये शिकायत के ई फाइलिंग की व्यवस्था करता है। विकल्प सी ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है। विकल्प डी ये विवादों के निपटारे के वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखी करता है। सही उत्तर है विकल्प डी ये विवादों के निपटारे के वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखी करता है। उत्तर की व्याख्या। अधिनियम विवादों के निपटारे के लिए न्यायालय से बाहर मध्यस्थता को प्रोत्साहित करता है। प्रश्न संख्या 56। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम होती है। कथन 2 भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
विकल्प ए कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी कथन 1 व कथन 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। विकल्प डी कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प ए कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 57 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. IMF का सृजन ब्रेटन वुड्स समझौते द्वारा नहीं किया गया था। 2. इसका कार्य विनिमय दर की स्थिरता को सुनिश्चित करना है। 3. आलोचक IMF को नव उदारवादी वैश्वीकरण की राजनीतिक भुजा के रूप में देखते हैं। 4. IMF संयुक्त राष्ट्र की विशिष्टकृत एजेंसी नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3 और 4, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी केवल 1 और 4। कृपया ध्यान दें, ये प्रश्न गलत है। प्रश्न संख्या 58 FW रिक्स के समापार्श्वीय अर्थात प्रिज्मेटिक मॉडल की कौन सी निम्नलिखित विशेषताएं हैं? 1. औपचारिकतावाद, 2. विषम जातीयता, 3. आच्छादन, 4. ब्यूरो अथवा कार्यालय। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी 1, 2, 3 और 4 सभी, विकल्प सी केवल 2 और 4, विकल्प डी केवल 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। रिक्स ने प्रिज्मेटिक मॉडल द्वारा विकसित विकासशील एवं अविकसित देशों में लोक प्रशासन की स्थिति को समझाया है। प्रश्न संख्या 59 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध विरोध के वे तरीके थे जिनका बाल गंगाधर तिलक ने प्रयोग किया था। तर्क आर तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार करते थे। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। विकल्प बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। विकल्प सी ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर है विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। प्रश्न संख्या 60 इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं हैं? 1. ICC को कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में रोम विधि अर्थात स्टैच्यूट द्वारा स्थापित किया गया था। 2. ICC अपने अधिकार क्षेत्र का तभी प्रयोग कर सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय जांच करने अथवा अभियोजन चलाने के लिए अनिच्छुक अथवा असमर्थ हों। 3. यह युद्ध आपराधिक कृत्यों के विरुद्ध अभियोजन नहीं चला सकता है। 4. ICC हेग में स्थित नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3 और 4, विकल्प डी केवल 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अर्थात ICC की स्थापना 1968 के रोम स्टैच्यूट के स्वीकार करने के बाद 2002 में हुई। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड्स में है। ये युद्ध अपराधियों पर भी अभियोजन चला सकता है। पृष्ठ संख्या 144। प्रश्न संख्या 61 नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। कथन 2 लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं।
विकल्प बी कथन 1 व कथन 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। विकल्प डी कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। उत्तर की व्याख्या। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। प्रश्न संख्या 62। शासनों के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को जाना जाता है। विकल्प ए निरंकुश शासन, विकल्प बी कुलीन तंत्र, विकल्प सी अराजक लोकतंत्र अर्थात भीड़ का शासन, विकल्प डी अल्पतंत्र। सही उत्तर है विकल्प सी अराजक लोकतंत्र अर्थात भीड़ का शासन। उत्तर की व्याख्या। अरस्तु ने राज्यों अर्थात संविधानों का वर्गीकरण करते हुए बहुसंख्यकों द्वारा शासन के विकृत रूप को भीड़ तंत्र कहा है। प्रश्न संख्या 63। पराश्रिता सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 1. पराश्रिता सिद्धांत पर उन्मार्क्सवादियों और गैर लेनिनवादियों का बहुत प्रभाव पड़ा जो विकास सिद्धांत के आलोचक थे। 2. पराश्रिता सिद्धांत आधुनिकीकरण के शांतिपूर्ण क्रमिक विकास प्रक्रिया पर बल देता है। 3. तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों के विकास पर निर्भर करता था। 4. पहली दुनिया तीसरी दुनिया का शोषण नहीं करती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 4, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी केवल 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। पराश्रिता सिद्धांत कार्ल मार्क्स के आर्थिक समृद्ध एवं आर्थिक गरीब राष्ट्रों के संबंधों के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन आधुनिक सिद्धांत को अन्य विचारकों ने आगे बढ़ाया। अमीर राष्ट्र गरीब राष्ट्रों का शोषण करते हैं तथा उनका विकास भी अमीर राष्ट्रों पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 64। भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? 1. W.H. मॉरिस जोन्स, 2. रजनी कोठारी, 3. फ्रांसिन फ्रैंकल, 4. लॉयड रुडोल्फ। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। ब्रिटिश मॉरिस जोन्स तथा भारतीय रजनी कोठारी ने भारत की राजनीति का स्वतंत्रता के बाद के लगभग 30 वर्षों का गहन अध्ययन कर अनेक पुस्तकें लिखीं। प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में कौन सी सतही अथवा सुधारवादी पारिस्थितिकी की विशिष्टताएं हैं? 1. सुधारवादी पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी व पूंजीवादी आधुनिकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करना चाहती है। 2. ये वृद्धि की सीमाओं को स्वीकार करती है। 3. ये पारिस्थितिक केंद्रवाद को अपनाते हुए मानव केंद्रवाद के समस्त रूपों को अस्वीकार करती है। 4. ये पर्यावरण को क्षति को बाह्यता अथवा सामाजिक लागत मानती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4, विकल्प डी केवल 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1, 2 और 4। उत्तर की व्याख्या। सुधारवादी पारिस्थितिकी का संबंध हरित राजनीति से है, जो अनेक पर्यावरणवादी दबाव समूहों एवं राजनीतिक दलों द्वारा की जाती हैं। प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? विकल्प ए न्यासिता, विकल्प बी प्रदत्तीकरण, विकल्प सी जनादेश, विकल्प डी सर्वसम्मति। सही उत्तर है विकल्प डी सर्वसम्मति। प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट समूह का सदस्य नहीं था?
विकल्प ए एम.एन. निजलिंगप्पा, विकल्प बी मोरारजी देसाई, विकल्प सी के कामराज, विकल्प डी वाई.वी. चौहान। सही उत्तर है विकल्प डी वाई.वी. चौहान। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष था या है? विकल्प ए अमिताभ कांत, विकल्प बी अरविंद पनगड़िया, विकल्प सी नरेंद्र मोदी, विकल्प डी मनमोहन सिंह। सही उत्तर है विकल्प सी नरेंद्र मोदी। प्रश्न संख्या 69, जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित में से किन दलों का गठन किया था? 1. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, 2. भूदान आंदोलन पार्टी, 3. प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 4. डेमोक्रेटिक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3 और 4, विकल्प डी केवल 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही समाजवादी गुट ने किया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण भी थे। सोशलिस्ट पार्टी का आचार्य कृपलानी के नेतृत्व वाली किसान मजदूर पार्टी में विलय के बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में हुआ। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन से कथन पंडिता रमाबाई के संबंध में सत्य हैं? 1. वो हिंदू दर्शन की कट्टर समर्थक थीं। 2. वो भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थीं। 3. वो द हाई कास्ट हिंदू वुमेन की लेखिका थीं। 4. वो ईसाई धर्म विरोधी थीं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3 और 4, विकल्प डी केवल 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। पंडित रमाबाई 1858 से 1922 ने महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के लिए कार्य किया तथा पुणे के पास केड़ा गांव में 1890 में मुक्ति मिशन की स्थापना की। प्रश्न संख्या 71, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित करें। सूची फर्स्ट लेखक ए हानाह एरेंड, बी फ्रेंज फनोन, सी माउत से तुंग, डी जॉन के गॉलब्रेथ। सूची सेकंड पुस्तक 1 लिटिल रेड बुक, 2 द रैचेट ऑफ द अर्थ, 3 एफ्लुएंट सोसाइटी, 4 द ह्यूमन कंडीशन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए A1, B2, C3, D4, विकल्प बी A2, B3, C4, D1, विकल्प सी A4, B2, C1, D3, विकल्प डी A3, B2, C4, D1। सही उत्तर है विकल्प सी A4, B2, C1, D3। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से कौन रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक नहीं हैं? विकल्प ए T.H. ग्रीन, विकल्प बी एडमंड बर्ग, विकल्प सी माइकल ऑक्सशॉट, विकल्प डी फ्रेडरिक वॉन हाइक। सही उत्तर है विकल्प ए T.H. ग्रीन। उत्तर की व्याख्या। T.H. ग्रीन 1836 से 1882 एक ब्रिटिश विचारक थे जो परिवर्तन और सुधार में विश्वास रखते थे। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सभ्य समाज संगठन है? 1 बचपन बचाओ आंदोलन, 2 इंडिया अगेंस्ट करप्शन, 3 विज्ञान प्रसार, 4 मजदूर किसान संघर्ष समिति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी 1, 2, 3 और 4 सभी, विकल्प डी केवल 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 2 और 4। उत्तर की व्याख्या।
सभ्य समाज संगठन वे गैर सरकारी संगठन होते हैं जो जनता की भलाई के किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कार्य करते हैं। पृष्ठ संख्या 145। प्रश्न संख्या 74। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को M.N. रॉय गलत और अपूर्ण मानते थे। कथन 2, M.N. रॉय का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौतिक संसाधनों के प्रकार से नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प A, कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं। विकल्प B, कथन 1 व कथन 2 दोनों गलत हैं। विकल्प C, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। विकल्प D, कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प A, कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित में से किन देशों में भारत ने शांति स्थापना कार्यों में भाग लिया था? 1 कोरिया, 2 गाजा पट्टी, 3 साइप्रस, 4 लेबनान। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प A, केवल 1 और 2। विकल्प B, केवल 1, 2 और 3। विकल्प C, केवल 2, 3 और 4। विकल्प D, 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प D, 1, 2, 3 और 4 सभी। उत्तर की व्याख्या। कोरिया 1950 से 54, गाजा पट्टी 1956 से 67, लेबनान 1998 से, साइप्रस 1964। प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित में से किन विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? विकल्प A, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन। विकल्प B, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन। विकल्प C, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन। विकल्प D, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन। सही उत्तर है विकल्प B, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन। उत्तर की व्याख्या। राज्यसभा की उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है, लोकसभा को नहीं। प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है? विकल्प A, जीन फ्रांसवा लोइटार्ड। विकल्प B, मिशेल फुको। विकल्प C, रिचर्ड रोड। विकल्प D, हर्बर्ट मार्क ह्यूज। सही उत्तर है विकल्प D, हर्बर्ट मार्क ह्यूज। उत्तर की व्याख्या। हर्बर्ट मार्क ह्यूज 1898 से 1979 फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबद्ध थे। प्रश्न संख्या 78। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में आता है जब विकल्प A, ऐसे व्यक्ति हों जो कार्य योगदान के इच्छुक हों। विकल्प B, ऐसे व्यक्ति हों जिनके लक्ष्य और उद्देश्य भिन्न हों। विकल्प C, ऐसे व्यक्ति हों जो केवल अनौपचारिक माध्यमों से संप्रेषण के इच्छुक हों। विकल्प D, कार्यकारी संगठन के भीतर प्रोत्साहनों की अर्थव्यवस्था संभालने का अनुच्छुक हो। सही उत्तर है विकल्प A, ऐसे व्यक्ति हों जो कार्य योगदान के इच्छुक हों। उत्तर की व्याख्या। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार कोई औपचारिक संगठन तभी अस्तित्व में आता है जब लोग पहला, एक दूसरे से संवाद कर पाने में सक्षम हों। दूसरा, कार्रवाइयों में सहयोग की इच्छा रखते हों। तीसरा, सब में एक ही उद्देश्य प्राप्त करने की इच्छा हो। प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से लोक नीति का क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया? विकल्प A, हेनरी फेयोल। विकल्प B, चार्ल्स E. लिंडब्लोम। विकल्प C, फ्रेड W. रिक्स। विकल्प D, डेविड ईस्टन। सही उत्तर है विकल्प B, चार्ल्स E. लिंडब्लोम। उत्तर की व्याख्या। चार्ल्स E. लिंडब्लोम 1917 से 2018 लोक नीति का निर्माण क्रांतिकारी न होकर क्रमिक वृद्धि पर होता है। प्रश्न संख्या 80। अपने अस्तित्व को स्वतः बनाए रखने के लिए कार्य वाली पृथ्वी को एक जीवंत इकाई के रूप में सबसे अधिक समझा जाता है। ये सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? विकल्प A,
जन सामान्य की त्रासदी। विकल्प बी संपोषणीयता। विकल्प सी सामाजिक पारिस्थितिकी। विकल्प डी गेया परिकल्पना। सही उत्तर है विकल्प डी गेया परिकल्पना। उत्तर की व्याख्या। गेया परिकल्पना का निर्माण 1970 के दशक में जेम्स लवलॉक और लिन मार्गुलिस ने किया था। परिकल्पना का नाम ग्रीक देवी गेया के नाम पर रखा गया था। प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित में से किन कारकों ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के क्रमिक विकास में योगदान नहीं दिया? विकल्प ए कार्य के प्रभावी मानकों की कमी। विकल्प बी कर्मचारी प्रबंधन उत्तरदायित्वों की स्पष्ट समझ का अभाव। विकल्प सी प्रबंधन द्वारा कामचलाऊ आधार पर निर्णय लेना। विकल्प डी समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन। सही उत्तर है विकल्प डी समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन। उत्तर की व्याख्या। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर 1856 से 1915 ने प्रबंधन का वैज्ञानिक विकास किया। प्रश्न संख्या 82। विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना निम्नलिखित में से किस प्रकार के अस्त्रों से संबद्ध है? विकल्प ए रासायनिक। विकल्प बी जैविक। विकल्प सी नाभिकीय। विकल्प डी अंतरिक्ष आधारित। सही उत्तर है विकल्प सी नाभिकीय। प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया। विकल्प बी न्यूजीलैंड। विकल्प सी स्पेन। विकल्प डी फ्रांस। सही उत्तर है विकल्प बी न्यूजीलैंड। उत्तर की व्याख्या। न्यूजीलैंड में एक लिखित संविधान नहीं है। ये अनेक कानूनों एवं परंपराओं पर आधारित है। प्रश्न संख्या 84। भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए ये संघवाद को संगठित रखने का एक अच्छा उदाहरण है। विकल्प बी इसमें अधिक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की प्रवृत्ति है। विकल्प सी ये एक साथ आने के संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है। विकल्प डी इसे अर्धसंघीय प्रणाली कहा गया है। सही उत्तर है विकल्प सी ये एक साथ आने के संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है। प्रश्न संख्या 85। उदार लोकतंत्र और बाजार के योग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है। ये कथन किसका है? विकल्प ए सैमुअल पी हटिंगटन। विकल्प बी बेंजामिन बार्बर। विकल्प सी फ्रांसिस फुकुयामा। विकल्प डी अलेक्जेंडर वेइंट। सही उत्तर है विकल्प सी फ्रांसिस फुकुयामा। उत्तर की व्याख्या। अमेरिकन विचारक फ्रांसिस फुकुयामा की प्रसिद्ध पुस्तक है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से मैकियावली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? विकल्प ए गणतंत्र। विकल्प बी कुलीन तंत्र। विकल्प सी लोकतंत्र। विकल्प डी वंशानुगत राजतंत्र। सही उत्तर है विकल्प ए गणतंत्र। उत्तर की व्याख्या। मैकियावली ने द प्रिंस पुस्तक में राजतंत्र को सुदृढ़ बनाने के सुझाव दिए हैं, लेकिन डिस्कोर्सेस पुस्तक में गणतंत्र को ही श्रेष्ठ माना है। प्रश्न संख्या 87। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट राष्ट्रपति। ए शंकर दयाल शर्मा। बी आर वेंकटरमण। सी प्रतिभा पाटिल। डी प्रणब मुखर्जी। सूची सेकंड कार्यकाल। 1 2012 से 2017। 2 2007 से 2012। 3 1992 से 1997। 4 1987 से 1992। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए A3 B4 C1 D2। विकल्प बी A3 B4 C2 D1। विकल्प सी A4 B2 C3 D1। विकल्प डी A2 B1 C4 D3। सही उत्तर है विकल्प बी A3 B4 C2 D1। प्रश्न संख्या 88।
निम्नलिखित में से किसे प्रायः सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में निरूपित या चित्रित किया जाता है? विकल्प ए गुइसेप मैजिनी, विकल्प बी चार्ल्स मोराज, विकल्प सी फ्रेंट्स फैनॉन, विकल्प डी जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। सही उत्तर है विकल्प डी जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। उत्तर की व्याख्या। जर्मन दार्शनिक जॉन गॉटफ्राइड हर्डर 1744 से 1803 ने राष्ट्रवाद के लिए सांस्कृतिक आधार को सर्वोपरि माना। प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा राज्य का सॉफ्टवेयर मानी जाती है? विकल्प ए क्षमता, विकल्प बी जवाबदेही, विकल्प सी जीवटता, विकल्प डी अनुक्रियाशीलता। सही उत्तर है विकल्प बी जवाबदेही। प्रश्न संख्या 90। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन को 2 या अधिक व्यक्तियों की संचेतन समन्वित क्रियाकलापों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। कथन 2, चेस्टर बर्नार्ड ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि मनुष्य मुख्यतया आर्थिक प्रोत्साहनों द्वारा प्रेरित होता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी कथन 1 व कथन 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। विकल्प डी कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प सी कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। पृष्ठ संख्या 146। प्रश्न संख्या 91 से 95 तक के लिए निर्देश। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोकतंत्र के इस परिप्रेक्ष्य में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को सहायता या हानि कर सकता है, भले ही प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक न हो, क्योंकि ये लोगों की प्रतिवृत्ति नहीं हो सकता है। किंतु प्रतिनिधित्व का परिदृश्य भावनात्मक रोलर कोस्टर अर्थात उतार और चढ़ाव को दर्शाता है, जिसमें चुनाव अभियान के दौरान बड़ी आशा और सरकार के कार्यों पर बहुत निराशा व्यक्त की जाती है। ये समस्या इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि प्रतिनिधि सरकार और जनता मुख्यतः प्रतिविरोधों के आधार पर कार्य करते हैं। एक प्रतिनिधि का पद चुनाव से प्राप्त होता है, जो कानून बनाने के लिए शासितों पर राजनीतिक शासकों के एक समूह को उन्नत करता है। वे पद पर रहते हुए विधायी कार्य करने के लिए समझौता करते हैं। प्रतिनिधि अपने किए गए कार्य पर गर्व कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिए जिसने समझौते को जन्म दिया। किंतु नागरिक विधायी कार्य पर गर्व नहीं कर सकते और वे प्रायः समझौते से उत्पन्न दुष्परिणामों का सामना करते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि प्रतिनिधियों को सदैव घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, उनका कार्यालय उन्हें राजनीतिक पहल करने में समर्थ बनाता है जो चुनाव प्रचार में व्यवहार्य नहीं है, या उन अल्पसंख्यकों की आवश्यकता की उपेक्षा करवाता है जिनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा हुई है। ये बताता है कि विधायी समझौते संबंधी आवश्यक कार्य का प्रभाव लोगों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में पड़ता है। अतः ये यूनानी और अरस्तुवादी लोकतंत्र की उस समझ के प्रतिकूल है जो राजनीतिक व्यवस्था के रूप में सत्तावादी शक्ति के साथ नागरिकों अर्थात जनता के विचारण और निर्णायक शक्ति पर आधारित होती है। ऐसा कहा जाता है कि एथनेनी लोकतंत्र में नागरिक और शासक एक दूसरे पर परिवर्तित रूप से शासन करते थे, किंतु प्रत्येक विषय में उनकी शक्ति नागरिकों की राजनीतिक उपस्थिति और विचारण कार्यवाही पर अपेक्षित थी। प्रश्न संख्या 91। प्रतिनिधियों ने अपनी उपलब्धियों पर क्यों गर्व अनुभव किया था? विकल्प ए उन्होंने अपने समर्थकों के लिए निर्णय लिए। विकल्प बी उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिससे समझौता हुआ। विकल्प सी उन्होंने अपने कैरियर में उल्लेखनीय प्रगति की। विकल्प डी उन्होंने अपने विरोधियों को अपने मुख्य मूल्यों से समझौता कराया। सही उत्तर है विकल्प बी उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिससे समझौता हुआ। प्रश्न संख्या 92। लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प ए
कार्यकारी दंभ, विकल्प बी न्यायिक सक्रियता, विकल्प सी संसदीय संप्रभुता, विकल्प डी विधायी समझौता। सही उत्तर है विकल्प डी विधायी समझौता। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से किसे प्रतिनिधित्व के परिदृश्य में दर्शाया गया है? विकल्प ए चुनाव अभियान के दौरान बड़ी आशाएं, विकल्प बी पदासीन सरकार के कार्य की बहुत सराहना करना, विकल्प सी प्रतिनिधि लोकतंत्र से बड़ी आशाएं, विकल्प डी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से बड़ी चुनौतियां। सही उत्तर है विकल्प ए चुनाव अभियान के दौरान बड़ी आशाएं। प्रश्न संख्या 94, लोकतंत्रों की यूनानी और अरस्तुवादी अवधारणा का अर्थ है? विकल्प ए नागरिकों की विचारण शक्तियों पर राजनीतिक आदेशों की निर्भरता, विकल्प बी राजनीतिक प्रणाली का जमीनी में अंतर्निहित होना, विकल्प सी यूनान के नगर राज्य में प्रचलित या विद्यमान शासन प्रणाली, विकल्प डी लोकतंत्र का पाश्चात्य संप्रत्ययीकरण। सही उत्तर है विकल्प ए नागरिकों की विचारण शक्तियों पर राजनीतिक आदेशों की निर्भरता। प्रश्न संख्या 95, चुनाव के स्पष्ट परिणाम क्या हैं? विकल्प ए नेता का करियर, विकल्प बी राजनीतिज्ञों का मंत्री पद, विकल्प सी प्रतिनिधि का पद, विकल्प डी एक उभरते कार्यकर्ता के लिए भावी संभावनाएं। सही उत्तर है विकल्प सी प्रतिनिधि का पद। प्रश्न संख्या 96 से 100 तक के लिए निर्देश। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोनाल्ड ड्वर्किन का विचार यह है कि लोगों के कुछ अधिकार तो मौलिक होते हैं, लेकिन अनेक अधिकार मौलिक नहीं होते। वे मौलिक हैं क्योंकि वे राज्य के विरुद्ध अधिकार हैं। ड्वर्किन का कहना है कि तुरुप के पत्ते के रूप में अधिकारों की अवधारणा राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार की विशिष्ट संकल्पना को चिन्हित करता है, जो कि संयुक्त राज्य में संवैधानिक सिद्धांत का केंद्र है। विशेष परिशिष्ट में ड्वर्किन ने इस बात की वकालत की कि सरकार के विरुद्ध अधिकार की संकल्पना उस स्थिति में और भी उपयोगी हो जाती है जब समाज को नस्ली आधार पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में विभाजित किया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसी कोटि में आते हैं, अतः वे सबल अधिकार हैं। वे जोर देते हैं कि इस अधिकारों की अनुमति होनी चाहिए और इनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और न ही इनको प्रतिबंधित करना चाहिए। इन स्वतंत्रताओं की अनुमति देनी चाहिए, भले ही इससे सामूहिकता के कल्याण का उल्लंघन होता हो। इसके विपरीत वो अधिकारों के एक बड़े क्षेत्र की पूर्व कल्पना करते हैं, जहां राज्य सामान्य कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उन अधिकारों को सीमित करने के लिए विधायन बना सकता है। इन्हें अशक्त अधिकार कह सकते हैं। उदाहरण के लिए समानता का अधिकार, जो एक सशक्त अधिकार है, की तुलना में स्वतंत्रता का अधिकार एक अशक्त अधिकार बन जाता है। ये प्रथम दृष्टया परस्पर विरोधी लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। उदाहरण के लिए सुरक्षा एवं निर्बाध ट्रैफिक प्रवाह के लिए सड़कों पर लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने का अर्थ अधिकारों को सीमित करना नहीं है। दूसरी ओर प्रकाशन पर प्रतिबंध अथवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अधिकारों का दमन करेगा, भले ही वो सामान्य कल्याण में वृद्धि करे। अतः हालांकि दोनों विषयों में अधिकार सम्मिलित हैं, लेकिन एक को सीमित करना न्यायोचित है, जबकि दूसरे को सीमित करना सही नहीं है। प्रश्न संख्या 96, सरकार के विरुद्ध अधिकार तब बहुत उपयोगी हो जाते हैं जब समाज को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधारों पर बांटा जाता है। विकल्प ए जाति के आधार पर, विकल्प बी वर्ग के आधार पर, विकल्प सी नस्ल के आधार पर, विकल्प डी धर्म के आधार पर। सही उत्तर है विकल्प सी नस्ल के आधार पर। प्रश्न संख्या 97, सामान्य कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जिन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है उन्हें कहा जा सकता है। विकल्प ए सशक्त अधिकार, विकल्प बी मौलिक अधिकार, विकल्प सी मानवाधिकार, विकल्प डी अशक्त अधिकार। सही उत्तर है विकल्प डी अशक्त अधिकार।
प्रश्न संख्या 98। राज्य के विरुद्ध जिन अधिकारों का दावा किया जाता है उन्हें माना जाता है। विकल्प ए मौलिक अधिकार, विकल्प बी मानवाधिकार, विकल्प सी प्राकृतिक अधिकार, विकल्प डी वैधानिक अधिकार। सही उत्तर है विकल्प ए मौलिक अधिकार। प्रश्न संख्या 99। निम्नलिखित में से कौन सा अशक्त अधिकार है? विकल्प ए संपत्ति का अधिकार, विकल्प बी समानता का अधिकार, विकल्प सी स्वतंत्रता का अधिकार, विकल्प डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सही उत्तर है विकल्प सी स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न संख्या 100। सशक्त अधिकारों के लिए आवश्यक है। विकल्प ए अनुमानित होना, विकल्प बी अनुमति प्राप्त होना, विकल्प सी गृहीत होना, विकल्प डी विहित किया जाना। सही उत्तर है विकल्प बी अनुमति प्राप्त होना। पृष्ठ संख्या 147। पृष्ठ संख्या 147 व 148 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 149।